चमक रही है ना अब बढ़िया पास। ये देखिए सामने उल्टी कार, उल्टी गाड़ी चलती हुई। और इस बार ज़्यादा लंबी राइड है नहीं है, पेट्रोल जरूरी है। फुल कर दो। 270 रुपये का तेल आया है मात्र। कर दिया भैया। 285 लास्ट रीडिंग। 200 किलोमीटर कम से कम मिनिमम चलेगी ये। इस बार आपको काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेंगे स्कूटरी में। नेविगेशन की जगह चेंज कर दी गई, नीचे इसको फिट कर दिया गया, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पे चेंजेस कर दिए गए, बटनों में चेंजेस कर दिए गए, और यहाँ पे साइडों में चेंजेस कर दिए गए। काफ़ी जगह आप देख रहे होंगे यहाँ पर ऑन ऑफ का स्विच वगैरह जो है। मेरे को ना अब जैसे हमें कहीं रेड लाइट पर खड़ा होना होता था तो उसमें क्या होता था कि मेरे को की से यहाँ से चाबी से बंद करनी पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मैं इसे यदि अपने राइट में कर देता हूँ ना तो ये ऑफ हो जाती है, और उसे सेकंड पे करता हूँ तो इंजन ऑन हो जाता है, और थर्ड पे इस पे हैज़र्ड जो है वो चालू हो जाता है। मतलब बहुत खुश हो रहा हूँ कि इतने लंबे समय के बाद में, मतलब ये आज करीब 150-200 किलोमीटर की राइड होने वाली है, तो एक खुशी तो रहती है यार। और बहुत मिस कर रहा हूँ मैं अपने जो पिछले जो ब्लॉग में मैं इधर देहरादून मसूरी वगैरह गया था। बहुत मैंने मसूरी, यदि आपने मेरा ब्लॉग देखा हो तो उसमें बोला था कि स्कूटी मिसिंग मार रही है और ये 60 से ऊपर नहीं जाती थी। और अभी जो है ना ये मतलब हमारे हारून भाई है, उन्होंने बहुत सारे मतलब काफ़ी बार उन्होंने चीज़ें चेंज कर करके फाइनली से सही कर दिया है। और जो अभी फ़िलहाल जो भी जाती है 80 प्लस जाती है, लेकिन मैं अभी 80 प्लस चलाता नहीं हूँ। कोई इमरजेंसी होगी तो 2-4 किलोमीटर 80 प्लस चला ली, वरना वही 60 अपना स्मूथली चली जाती है। और बाकी हम आपको आगे से दिखाएंगे। जो आगे ये लेफ़्ट राइट के इंडिकेटर है तो इनमें अब वो वाइट लाइट जलती है कंटिन्यू। यदि ये स्विच को नीचे करूँगा तो 3 इंडिकेटर जल जाएंगे, वाइट, लेफ़्ट राइट वाइट, और ऊपर हेडलाइट। अभी ये हमारा सकपुती का पुल आ गया है और अपनी डेस्टिनेशन से करीब पेट्रोल पंप से 7 किलोमीटर के आसपास आ गए। घर से पूरा 10 किलोमीटर पड़ता है ये। और अभी ये अप्रैल का लगभग आज 4 या 5 तारीख है, 5 तारीख है सॉरी। तो गर्मी ना अभी तक मतलब पूरी तरह से आई नहीं है, और आप देख रहे हो लगभग इस समय ना पूरी गर्मी पीक पर रहती थी। और अभी फ़िलहाल ना धूप भी पड़ रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है कि जिससे निकलने में दिक्कत हो। हालांकि कल गर्मी काफ़ी थी, क्योंकि मैंने 5 मिनट के लिए ये स्कूटरी थोड़ी धूप में खड़ी कर दी थी, तो भाई 5 मिनट में स्कूटरी इस तरह से मतलब आग बबूला हो गई कि बस। और मौसम इस तरह का हो रहा है। स्वाति मैम गई है इधर, क्या नाम, स्वाति मैम गई है हिमाचल प्रदेश, और वहाँ पे तो भाई इतनी बर्फ़ पड़ रही है। उन्होंने दिखाया है कि मतलब कि अप्रैल का महीना गर्मी का पूरा समय है और उधर बर्फ़ पड़ रही है और इधर हल्की गर्मी। तो सही है यार, जाने का बहुत सारा मन है, लेकिन मजबूरी इस समय ये है कि घर में शादी है, तो इस वजह से अभी जो है फैमिली अलाउड नहीं कर रही बाहर जाने के लिए कहीं। तो इस वजह से थोड़ी व्लॉगिंग में दिक्कत आ रही है। तो पिछले 2 महीने से देखो, कोई यदि घर में कोई फंक्शन होता है या किसी तरह का कोई कार्य होता है तो उसमें ना समय लगता है अरेंज करने में सब कुछ चीज़ें, तो इसलिए व्लॉगिंग सही से हो नहीं पाती। और बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप बहुत लंबे समय बाद व्लॉगिंग करते हो ना, तो बहुत सारी जो व्लॉगिंग की आपकी आदत है ना, एक जो चीज़ें प्रोनाउंसिएशन की रहती है वो चीज़ें छूट जाती है। तो भाई यदि राइडर हो ना, मैं राइडर हो तो ना यार एक आधी ना राइड मार दिया करो, महीने में स्पेस मत दिया करो। लेकिन मैंने अपना एक नियम बनाया है, रूल्स बनाया है कि मैं महीने में 4 ब्लॉग डाला करूँगा। उससे क्या होगा, यदि मेरा टाइम बीच में ना मिस हो जाता है, या मैं 1-2 महीने राइड नहीं कर पाऊँगा, या कैसे कोई भी किसी समस्या की वजह से मुझे 15 दिन हो गए, तो उससे ये है कि जो यूट्यूब में जो अपने अकाउंट में उसमें काफ़ी डिस्टेंस ना रहे ब्लॉगिंग में। तो संडे टू संडे अब मैं बता रहा हूँ अपने जो यूट्यूब फैमिली को कि मेरे संडे टू संडे ब्लॉग आया करेंगे। तो महीने में 4 ब्लॉग या 5 ब्लॉग, क्योंकि कभी कभी संडे महीने में 5 भी आ जाते हैं। तो उस तरह से
तो अपने इस तरह से लोग आया करेंगे। और दीप भैया तो अपना इंटरनेशनल राइड कर ही रहे हैं। और चंदन भाई उन लोगों को मैं देखता हूँ, तीनों लोगों को, क्योंकि तीनों लोगों का मैं बहुत फ़ैन हूँ। दीप भाई, चंदन भाई और स्वाति मैम, मतलब बढ़िया यार एकदम। क्योंकि वो कहते हैं ना, जब कोई आपके पैशनेट, जिससे आप पैशनेट होते हो, जिससे आपको मतलब ये चीज़ें मिलती है सीखने को, तो आप उसे कभी मिस नहीं करोगे। और आप हमेशा व्लॉगिंग का उनका वेट करोगे, कब उनकी व्लॉग आएंगे, कब आप देखोगे, क्या आपको नया सीखने को मिलेगा। क्योंकि व्लॉग देखने से ना कभी छोटा नहीं होता, आपको सीख मिलती है, अच्छी चीज़ें मिलती है। आपको क्या बोलना है, क्या दिखाना है, उस बारे में थोड़ा सा नॉलेज मिलती है। ये वे जहाँ पे गए हो और आप वहाँ पे जाने वाले हो, तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको पहले से ही जब गाइड रहेगी ना, तो इजी रहेगा आपके लिए। और बाकी अपनी तरफ से तो करते ही रहो, अच्छी बात है। तो फिलहाल जो मेरे जो इंस्पायर है वो वही है, तीनों लोग, और रहेंगे हमेशा मेरी राइड के लिए। कहते हैं कि सबका एक गुरु होता है, किसी न किसी काम का तो अपने आप गुरु कह सकते हो। स्वाति मैम और चंदन भाई, दीप भाई को। और अभी ना बातें करते करते हमने ना अभी कम से कम 17 किलोमीटर अपने इस राइड के कंप्लीट हो गए हैं। और सामने ये हमारे दोराला है, और अपने ये लेफ्ट में कोई समोली गांव है जो लगभग रोड पे ही बसा हुआ है। और ये सामने अपने दोराला का पुल है। रोड्स अच्छी हो गई है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है अभी। और फाइनली और अच्छी हो गई। मोदी जी आए थे जो मेट्रो का उद्घाटन किया था, उसमें तो और भी विशेष ख्याल रखा गया था। सही है, बढ़िया। और ये चीज़ और नोट कर रहे हो ना, इस बार मैं ग्लव्स नहीं पहन रहा हूँ। ग्लव्स है स्कूटी में रखे हुए अंदर इसके, तो गर्मी आ गई है ना, तो थोड़ा सा जितना भी हो सके, क्योंकि रोड सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं फिलहाल तो इस वजह से मैं ग्लव्स पहन ही रहा हूँ। सर्दी में मैंने पहने हैं ना खूब, लेकिन उन ग्लव्स की ना, जो राइडिंग ग्लव्स की, सेफ्टी गार्ड की, उनकी क्वालिटी बहुत मतलब पूर थी, अच्छी नहीं थी बिल्कुल भी। बहुत जल्दी 2 राइड में उनका, आपको मैंने ब्लॉग में बताया था, फट गए। तो कोई नहीं, नेक्स्ट राइड के लिए। ये क्या इधर कोई नया पुल, अरे वाह कितना खूबसूरत बन रहा है। तो नया पुल बन रहा है इधर कोई। जी भाई, जी भाई, जी भाई, ये थोड़ा सा बचना पड़ेगा। तो बिना ग्लव्स के आज राइड की जा रही है। टोल प्लाजा 1 किलोमीटर यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे है ये टोल। और ये टोल हमारा दोराला से पार करते ही आपको मिलेगा। दिल्ली से जैसे आप मेरठ पार करेंगे तो ये बीच में आपको पड़ेगा, दिल्ली और दोराला के बीच में, या दिल्ली हाईवे पे। अरे 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 अरे, ये कैसे वापस कर रहे हैं भाई? क्या हुआ भाई, ये कैसे वापस हो रहे हैं? पंगा संगा हो गया क्या? इधर से निकाले, गड्ढा हो रखा है। अरे रे अरे रे अरे रे, बारिश पड़ी है, इसका मतलब यहाँ पर उधर वो गाड़ी है ना, वो बिल्कुल बीचों बीच खड़ी है, शायद पंगा हो गया। ब्लैक कलर वीआईपी गाड़ी होता है, बड़े लोगों की बड़ी बातें होती है। ये अपना इंडिया है। स्कूटी में ना सर्विस का सिग्नल आ गया है, तो अभी ये जब तक अपन वापस खतौली नहीं पहुंचेंगे तब तक तो सर्विस ये हमें देखने को मिलेगा, सर्विस इंडिकेटर। और ये ना सर्विस जो है, जैसे ही 2500 किलोमीटर होते हैं तो ये साइन, सर्विस का साइन आ जाता है इसमें। ये मेट्रो में इस तरह से रहता है और सही भी है, पता भी लग जाता है, जिससे एक रिमेम्बरिंग बनी रहे। तो जी यहाँ तक हमारी मेट्रो आ गई है, रैपिड जिसे बोलते हैं, और ऊपर मेट्रो भी खड़ी है। वाह,
कभी ट्रैवलिंग किएंगे इसके ऊपर ब्लॉग बनाएंगे और दिखाएंगे ज़रूर आपको। वाह जी वाह, क्या सुंदर लग रही है। बैलून से होते हैं ना नहाने के, लगने लगे हैं गर्मी की। मैं पानी भरो टब में और स्विमिंग करो छोटे छोटे बच्चे। वाह जी वाह, बहुत खूबसूरत। तो ये मोदीपुरम का मेट्रो स्टेशन है, काफ़ी सुंदर बना दिया। वाह जी वाह, बड़ा बना दिया, काफ़ी सुंदर। यहाँ से कुछ इस तरह से घूम के ये अंदर मेरठ में जा रहा है और हम मेरठ को बाईपास करते हुए गाज़ियाबाद निकलेंगे। आधी यहाँ पे छाँव है, आधी उधर धूप है। वाह जी वाह, प्रकृति। छाँव आती है तो मज़ा आता है और धूप आती है तो थोड़ा सा गर्मी महसूस होती है। मैंने और एक बार मौसम देखो क्या शानदार। वाह जी वाह, क्या क्लाउडी मौसम हो रहा है, देख रहे हैं ना आप। एकदम नीला नीला आसमां और उस पर छाए सुनहरे सुनहरे बादल। वाह जी वाह, क्या खूबसूरत। अपने देश की तो बात ही निराली है। ये जटोली, यहाँ भी अपन आएंगे वापसी में। जब आएंगे ना वापसी में उधर से होते हुए आएंगे तो हम इधर होकर जरूर जाएंगे। इधर भी अपना हार्टली कनेक्शन है, वो ज़रूर जाएंगे इधर भी। अभी फ़िलहाल जो हमारी डेस्टिनेशन है वो है गाज़ियाबाद सिस्टर। तो ये दिल्ली से ना मेरठ जो मुजफ्फरनगर जाने वाला रास्ता, इस पे थोड़ा सा जो बाईपास पे थोड़ा सा कुछ दिन स्लो देखने को मिलेगा, क्योंकि रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। वो ना पूरा एक साइड का जो पैच है वो रेडी हो रहा है, आधा पीछे तो हो चुका है, उसमें मैं आपको दिखा नहीं पाया, लेकिन एक साइड चालू करके थोड़ा सा स्लो देखने को मिलेगा रोड ये। बाकी ओवरऑल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने रोड को ब्लॉक नहीं किया हुआ, ये है कि थोड़ा स्लो देखने को ज़रूर मिलेगा आपको। और भांजे को ड्रॉप कर दिया और निकलते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। ये बागपत बड़ौत वाला जो है ना फ्लाईओवर है, और पीछे जो हम पुल छोड़ा है वो था रोहटा का पुल। इधर से इसके नीचे से ना बागपत के लिए आप बागपत बड़ौत वगैरह जा सकते हो। ये हर जगह ना पुल का निर्माण हो गया। आपको बहुत ही कम देखने को अब जाम मिलेगा क्रॉसिंग की वजह से। कुछ जगह है वहाँ पे भी डेवलपमेंट अभी चल रहा है, और कुछ सालों में आपको वो सब देखने को मिल ही जाएगा। तो ये अपने लेफ्ट में जो है ये दिल्ली चला जाएगा, जो यमुना एक्सप्रेस है, और हम राइट से जाएंगे मोदी नगर, जो पुराना हाईवे हुआ करता था कभी, हम उस रोड से लेफ्ट होके जाएंगे। हालांकि हमें दिल्ली जाना है, लेकिन उस पर टू व्हीलर जो है अलाउड ही नहीं है। और सामने ये देखो, वाह कितनी खूबसूरत लग रही है। मेट्रो देख रहे हो? वाह जी वाह, हेलो। वाह जी वाह। अपन जब लास्ट टाइम आए थे ना, तो हम यही सोच रहे थे कि मैंने कहा इस पे मेट्रो आए तो हम कैप्चर करेंगे। यानी कि जो एक्सपेक्टेशन होती है ना, तो कभी कभी हो जाता है ऐसा कि जो आप किसी बारे में सोचते नहीं तो वो हो जाती है। और जब ये सोचते हो कि यार मेट्रो आ जाए तो मैं कैप्चर करूं, तो वो बिल्कुल नहीं आएगी। मोस्टली मेरे साथ ऐसा हुआ है। ये ऊपर से यमुना एक्सप्रेस हाईवे है, वो उधर से निकल जाएंगे, हम जाएंगे नीचे से। और फाइनली आज मेट्रो भी कैप्चर हो ही गई। और मात्र 2 मिनट पहले ही, 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट पहले ही कैमरे को ऑन किया था मैंने। कितनी सारी पार्किंग लगी हुई है भाई। अरे वाह भाई वाह, क्या ठंडक है यार, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया भाई। अभी ना पिछले 2 दिनों से ना, पता नहीं क्या 2 दिनों में 2 बार बचा हूँ मैं। तो बचा ऐसे, गलती तो खैर अपनी है। कहते हैं ना उकसाना, अगर यदि कोई आपको उकसा रहा हो और उकसाने में आप कुछ ऐसा काम कर देते हो तो वो आपको ही भारी पड़ जाता है। तो कुछ इसी तरह से हुआ। तो गलती रियलाइज़ हुई कि अब आगे से ऐसा नहीं करना है। तो फाइनली 50-55 किलोमीटर के बाद ये अपना मोदी नगर का जो नॉर्थ मेट्रो स्टेशन है, ये हम इसके समीप आ गए। और हवा चल रही है बढ़िया, ठंडी ठंडी, मज़ा।
एक बार फिर से वहीं आ गए जो लास्ट टाइम हमने ना खस्ता खाई थी, जहाँ पर शायद ये अगर अंकल मिले ना तो ज़रूर उनसे खस्ता खा के जाएंगे। और इधर ये नहर का जो है रास्ता है, ये नहर से जाता है खतौली मुरादनगर। ये मुरादनगर की नहर बोल सकते हो उसे आप। वाह जी वाह, पुरानी चीज़ों पे जब वापस लौट कर आते हैं ना कितना अच्छा लगता है। तो वही सब आज चीज़ें देखने को मिल रही है, मज़ा आ रहा है यार। और उन अंकल ने शायद यहाँ पर लगा रखी थी, और किस्मत की बात है कि शायद वो नहीं मिले आज हमें। होता है ऐसा, या हो सकता है उन्होंने कहीं और जगह चेंज कर दी हो, ये भी हो सकता है। और मिल भी सकते हैं, यदि ऐसी बाइक हो तो ज़रूर मिल सकती है। ये 4 व्हीलर है तो थोड़ा सा कंट्रोल करने में परेशानी आती है। 65 किलोमीटर आ गए हैं और इसी के साथ हमारे स्कूटर के 46,000 किलोमीटर कंप्लीट हो गए। धुआं छोड़ती जा रही है, वाह जी वाह। यह डुइट स्कूटरी भी उस समय आई थी जिस समय मैंने मेट्रो निकाली थी। उस समय कई मॉडल आए थे, डुइट आया था, मेस्ट्रो आई थी, और भी कई स्कूटर थे। एक स्कूटर का मेरे को नाम नहीं पता, वो भी सब उसी समय आए थे। एक बात अच्छी लगी है यहाँ पर मुझे, यहाँ के जो ब्रेकर बना रखे हैं ना, वो मतलब कि इतने स्मूथ बना रखे हैं कि एक तो पता लग जाता है कि सामने ब्रेकर है, और दूसरा जैसे इसको ऊपर को जाते थे इतना महसूस होता नहीं है कि जिससे दिक्कत हो ब्रेकर पे, आराम से स्मूथली निकल जाता है। ये भी कलरफुल मेट्रो स्टेशन बना रखा है पूरा। ओके, ये देख रहे हो कितनी अच्छी पेंटिंग बना रखी है इन पे, सारे जियोग्राफिक बना रखी है सारा। क्या सुंदर पेंटिंग कर रखी है इधर सब पे। हिरन के जो बच्चे होते हैं ना, वो सब इधर छाप रखा है, पूरा वाइल्ड लाइफ छाप रखी है। इस बार ना मैं कोई अलग नए रास्ते से आ रहा हूँ, पता नहीं इस बार मैप कहाँ को लेकर के आएगा मुझे को। एक बार चेक भी कर लूँ कि सही मैंने डाल रखा है नहीं। थोड़ा सा गूगल मैप से यदि आया जाए तो। अब मेरे को लग भी रहा है कि ये नज़दीक में ही, लोगों घर के पास ही ना छोड़े। बकरी बकरी, छोटी सी बच्ची मैं कर रही है, छोटी सी बकरी म्याऊं म्याऊं। अरे बकरी फिर से आ गई।
हम टप्पू स्टैंड पर आ तो गए और बहुत खूबसूरत सफ़र रहा ये। लीजिए फाइनली आ गए हम। नमस्ते माँ जी, और सुनाओ ठीक है बाबा जी? राम राम। राम बाबा जी। उल्टी गाड़ी चलती हुई हालांकि है सही है। तो खींचने फोटो ये देखिए सामने उल्टी कार। यहाँ पार्क भी होगा ना? अच्छा पापा जी ठीक है ना, आराम से ध्यान रखियो। अच्छा माँ जी ध्यान रखियो है अपना, और अपना आ जाइयो है। टॉफी के पैसे दे रही है, आना जरूर है बेटा ठीक है। चलो बाय। शानदार मौसम और बढ़िया बारिश हुई है आज मॉर्निंग में। और ये गाजियाबाद सिटी का ये अंदर का रास्ता है और अभी फ़िलहाल छीड़ है, कोई दिक्कत नहीं है। और मौसम भी ठंडा हो गया, कल तक बहुत गर्मी थी और अभी फ़िलहाल ना बारिश होने की वजह से काफ़ी जो टेम्परेचर है वो उसमें गिरावट आई है। इधर से ले लेते हैं ओके। ये अगले कम से कम 34 किलोमीटर इसी हाईवे पे चलना है कंटिन्यू। ये मेरठ दिल्ली हाईवे NH58। और इस हाईवे की जो लिमिट है, स्पीड लिमिट है, वो 40 की है मात्र। 40 से ज़्यादा आप चला ही नहीं सकते इस पर, और चला भी सकते हैं तो क्राउड थोड़ा ज़्यादा है, तो इस वजह से ये सही रहा। मैप में स्पीड लिमिट भी अब आने लगी। पहले क्या था कि स्पीड लिमिट सही से शो नहीं होती थी, अब नया अपडेट आया होगा तो ये स्पीड लिमिट भी शो होने लगी। कल मेरे ध्यान से निकल गया, दीप भाई ने गाजियाबाद में ही अपनी जो सीट है उसको बनवाया था। मेरे को भी ना अपनी सीट अपने कंफर्टेबल के हिसाब से मॉडिफाइड करवानी थी, और कल ध्यान से निकल गया, वरना अब थोड़ा समय नहीं बचा क्योंकि वापस मेरठ और खतौली जाना है। तो नेक्स्ट टाइम फिर कभी चक्कर लगेगा तो स्पेशल आएंगे इसके लिए, क्योंकि ना सीट में मज़ा नहीं आया। पहले सीट बनवाई थी मैंने ठीक है, लेकिन पता नहीं किस सीट में मज़ा ही नहीं आया बिल्कुल भी। सपोर्ट मैंने जिस पर्पस से जिस चीज़ को लेकर के सीट में मॉडिफिकेशन करवाया था, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम जब आएंगे जहाँ पे दीप भाई ने करवाई थी ना वहीं पे करवाएंगे, शायद वो बेटर से बना सके। और ये देखो ना इलेक्ट्रिक बस जा रही है, ये ग्रीन नंबर की प्लेट ये इसको इलेक्ट्रिक को दर्शाती है कि ये इलेक्ट्रिक बस है। सही है, कम से कम पोल्यूशन से थोड़ी राहत तो मिले यहाँ के गाजियाबाद वासियों को। और एक समय ऐसा आ जाएगा पूरे भारत में इलेक्ट्रिक ही आपको देखने को मिलेगी। रोड इतने हाईटेक होने लग रहे हैं तो ऑटोमेटिक गाड़ियाँ तो चली रही है। और मैं ना इस समय उत्तराखंड की राइड को बहुत मिस कर रहा हूँ। मुझे वापस से कोई अच्छा सा दिन आए, कोई अच्छा सा समय निकले तो मैं पहाड़ों की तरफ दौड़ूं।
ये ऑटोमेटिक वॉश करने वाली, सड़क को साफ करने वाली मशीन, इन्हीं के बारे में खूब सोशल पे वार्तालाप चल रही थी कि ये इस प्राइस में है, इस प्राइस में कैसे आई, ये सब भाई क्या बताए, ये क्या मैनेजमेंट है। कोई भी चीज़ आए अपने कुछ देने में पीछे तो कोई नहीं हटता। अब देखो ना कितनी साफ सुथरी सड़क, मतलब एकदम चमक रही है। तो ये होता है यहाँ पे 30, 25, 35 यही स्पीड रहती है, क्योंकि सीसीटीवी लगी है सामने आराम से मॉनिटरिंग हो सके। ओ साथी चल नीजले के साथ चल, मेरे साथ चल। कितना अच्छा, रे वाह, शंख वाला मंदिर, शंख है इसको ऊपर रखा हुआ, यदि आपको दिखाई दे रहा हो कैमरे में, देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ये मंदिर। श्री मनन धाम, वाह जी वाह। कभी जब मैं 10th क्लास में पढ़ता था ना, तो मैं आया था इसमें स्कूल की टूर की तरफ से। इस मेट्रो पुल के नीचे ना, मतलब जो ऊपर स्टेशन बना हुआ है, उसके नीचे इतनी ठंडक आ रही है एकदम। तो ये अपने लेफ्ट में पलवल चला जाएगा और सीधे चले जाएगा मेरठ। इस वाले रूट से आप ले सकते हैं। स्पीड लिमिट 50, आप 50 से ज़्यादा स्पीड को चला नहीं सकते यहाँ पर। ओहो, टोल भी है यहाँ पर, टोल से गुजर के जाना पड़ता है। थोड़ी थोड़ी ठंड फील होने लगी मेरे को। एक तो हाफ बाजू की टी शर्ट पहन रखी है और बारिश पड़ी है रात में यहाँ, तो थोड़ा सा टेम्परेचर में गिरावट है, तो उस वजह से ना फील हो रही है ठंड हल्की हल्की। और इसलिए मैं राइडिंग जैकेट लेके नहीं आया था, मैंने गर्मी है तो दिक्कत करेगी, क्या फ़ायदा। मैंने कहा अपना लिमिटेड स्पीड में लेके जाऊंगा तो अब याद आ रहा है, यदि मैं उसको ना रख लेता ना इसमें ही, तो अपना निकाल के अपन कहीं भी पहन सकते थे उसे। यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जो भी यहाँ पे ऑफिस के लोग हैं, ऑफिस में जाते हैं, वो सबके पास ना स्पोर्ट बाइक या बुलेट है, मतलब स्प्लेंडर टाइप के, कोई ऐसी व्हीकल नहीं है उनके पास। ये मुरादनगर की नहर है जो खतौली से आ रही है। सड़क अच्छी नहीं बना रखी इसके ऊपर। हाईवे इतना अच्छा बना रखा है, वो सड़क के ऊपर जो, सॉरी नहर के ऊपर जो सड़क बना रखी है वो इतनी बेकार है कि वो बिल्कुल खटरपट, बिल्कुल एकदम उबड़ खाबड़। क्यों भाई, ऐसा क्या है उस नहर के ऊपर की जो सड़क आप अच्छे से नहीं बना सकते। नहर से पहले 1-2 किलोमीटर और नहर के बाद 1-2 किलोमीटर का वो पैच थोड़ा बेकार ही है। एक गलती होते होते बच गई, मेरे को मोदी नगर भी जाना था। हाँ, अपनी मौसी आ रही है, अपनी मौसी के यहाँ पे आया है आज। वो अपनी खड़ी है स्कूटरी दीदी के बाहर, अब निकलते हैं दूसरी दीदी के यहाँ पर। बड़ा अच्छा लगा के यहाँ पे।
लेफ्ट ले तो ये राइट हो जाता है, राइट हो तो ये लेफ्ट हो जाता है। मॉर्निंग में सुबह 9 बजे निकला था और अभी टाइम हो गया पूरा 1 बज गया और 2 ही जगह इनविटेशन दिए गए हैं। तो वो सीधा उधर को जो रूट जा रहा है ना, वो सीधा हरिद्वार जा रहा है और हमें जाना है परतापुर होते हुए मेरठ। तो अभी जो पुल के नीचे से हम क्रॉसिंग करेंगे और उसके बाद सीधा रेलवे स्टेशन का परतापुर वाला जो है पुल आ जाएगा, रेलवे लाइन का पुल आ जाएगा। वाह जी वाह, ये देखो कितना बड़ा है यहाँ पे। वो जा रही मेट्रो, एक बार दोबारा से दर्शन हो गए मेट्रो के। वाह जी वाह, वो जा रही मेट्रो पीछे। सही तो है, और क्या चाहिए। इधर ये सीधा यमुना एक्सप्रेस वे जा रहा है ऊपर से और ये इधर हम परतापुर के रास्ते सीधा चले जाएंगे। तो अभी हमें यहाँ से लेना है लेफ्ट अंदर के लिए। बस ये है कि फाटक लगे ना मिले। दो फाटक लगे हुए हैं। रेलवे ट्रैक के पुल के ऊपर को आए थे ना, वही वाली उसके नीचे को आ गया। उससे अच्छा उधर को रास्ता नहीं बना सकते थे ये। कितनी स्लो स्पीड से जा रही है ये। हाँ हाँ जी, आप निकलो भाई। ये आ गई ट्रेन। कोई बात लड़ाई होगी यहाँ पर। अभी फिर से एक और गाड़ी आने वाली है। आगे अभी तो गई थी, अभी फिर वापस आ गई है। लीजिए एक और ट्रेन लीजिए, अभी आई। अब उसकी वजह से फाटक बंद रहेगा। चलिए भाई, पिछले कम से कम पौन घंटे से यहाँ पर खड़े थे, अब निकले हैं। पौन घंटे से ऐसे हुआ जैसे जेल से छूटते हैं ना, स्कूल से बच्चे छूटते हैं, इस तरह से छूट रहे हैं यहाँ से। अरे 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 अरे, कितना रस है। इसके अंदर गई थी ये ट्रेन। अच्छा जी, सीधा का सीधा मालगाड़ी इसके अंदर ही उतार दी। ABCDEFGHI, ये कोई स्कूल है रे। वाह भाई वाह, मौसम ने कैसे बदलाव ले लिया एकदम। और अभी हम जिस जगह चल रहे हैं, ये कोई पास में पुट्ठी गांव है और यहाँ पर दीदी रहती थी हमारी। आज उनसे भी बहुत फर्स्ट टाइम उनसे मिलना हुआ और बहुत अच्छा लगा। छोटे छोटे भांजी थी, उनसे बहुत अच्छा लगा। और मौसम देखो ऐसा हो गया बिल्कुल सर्दी का एकदम। आप सामने देख रहे हो फॉग टाइप। और अभी मात्र 5 बजे है, बारिश पड़ी है यहाँ से बहुत ज़बरदस्त। ये सही है, बढ़िया यहाँ पर। सोचा नहीं था कि अप्रैल में ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। अप्रैल चल रहा है और गर्मी इस समय पीक पर होती है
और यहाँ पर कुछ अलग ही दृश्य देखने को मिल रहे हैं। मतलब कि ऐसे फ्लैशबैक आ रही है जैसे मसूरी में होता है ना। मसूरी में जब मैं होके गया था ना, मैं तो वहाँ पे ऐसी इस तरह की सिचुएशन हो रही थी, तो सेम वही फीलिंग आ रही है कि जैसे मैं मसूरी की कुछ सड़कों पर चल रहा हूँ। याद तो आती है जब आप कहीं घूमने जाते हो तो वहाँ पे पता चलता है। वाह जी वाह, एक बार दृश्य देखो, मानसून के दृश्य देखो, क्या खूबसूरत है यार। वाह भी वाह। बिल्कुल सेम वही फीलिंग आ रही है, ऋषिकेश वाली, मसूरी वाली, सहस्त्रधारा वाली। सहस्त्रधारा में तो बल्कि जब मैं गया था तो तब धूप थी, और अभी तो फिलहाल ये मौसम ऐसा हो रहा है कि आपको व्यू देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। और सामने एक बार मौसम देखो ना, बड़ा शानदार लग रहा है। तो यहाँ से हमारी डेस्टिनेशन है वो 40 किलोमीटर है। और इधर शायद कैमरे में मुश्किल दिख रहा होगा, इधर फ्लावर लगे हुए गेंदा के फूल होते हैं ना, वो सब। ये तो बिल्कुल सही आ गया, सामने हाईवे आ गया यार, और क्या चाहिए इससे जी क्या हो सकता है। हम लास्ट यहीं तो थे। या तो हमें चलो इधर से ले लिया जाए। और मौसम देखो भाई क्या शानदार हो रहा है, देख रहे हो, बारिश, बादल बिल्कुल बरसने को तैयार है। और हम बिल्कुल तैयार नहीं है इस बारिश को देखने के लिए, क्योंकि ना ही अपने पास जैकेट है, ना ही अपने पास रेनकोट है। देख रहे हो कितनी बढ़िया बारिश हुई है, यहाँ पे पानी भरा पड़ा है। और कल जब हम आए थे, आपने कल वाले डे में देखा होगा, तो पूरा धूप थी ना, और कितनी ज़बरदस्त धूप थी कि पूरा सीट एकदम 5 मिनट के लिए सीट खड़ी करी थी तो 5 मिनट पूरी गर्म हो गए थे। और आज देखो क्या मौसम हो चुका। तो ये उस तरफ तो पूरा जाम ही लगा पड़ा है, वो उधर मल्याने के लिए निकल जाता है ना रास्ता, तो उधर थोड़ी सी एक यू टर्न था, उसे क्लोज कर दिया गया। और यू टर्न क्लोज होने के बाद भी फिर भी इतना जाम लगा रहता है। आप देख रहे हो उस तरफ पूरा। हरिद्वार यहाँ से 143 किलोमीटर है, और बड़ौद के लिए लेफ्ट है 43। मेरठ अपने राइट में है पुल के नीचे से, जो 1 किलोमीटर आपको पड़ेगा, 8 किलोमीटर। क्या दृश्य है। प्रकृति जब अपनी सुंदरता बिखेरती है ना, तो उसकी सुंदरता के आगे सब सुंदरता फेल है। ऊपर मौसम, नीचे बारिश की छमछम, और उस छमछम रोड पर चलते हुए हम, और हमें और मेरी टुक टुक। तो ये दृश्य ना बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। और फाइनली बारिश धीरे धीरे पड़ने लगी। ये देखो वाइजर पे आने लगी। नेविगेशन को तो कर लिया मैंने, उसे कवर पन्नी से, कैमरे को कवर करना था वो, चलो कोई नहीं, जब तक चलता है जब तक चलाते रहेंगे। बारिश मिलने वाली है बाबा, बिल्कुल बारिश मिलने वाली है रे। तो फाइनली हम बात करें अपनी मास्टरो की, तो इस समय मास्टरो का जो परफॉर्मेंस है, जिस तरह से इसे मैंने मॉडिफाई करवाई है, बहुत सारी चीज़ें चेंज करवाई है, ये सारा कुछ नया लुक इसमें दिया है। देख रहे हो आप, इधर नए तरह के स्विच लगे हैं, इधर अलग तरह की स्विचिंग की है, तो वो सब ना अलग ही फील आता है नई चीज़ें कराने में।
और अभी फ़िलहाल ना, पहले जो इसकी स्पीड थी वो मात्र 60 किलोमीटर बहुत ही उससे जाती थी। जब से ये सही कराई है, इसे पूरा इंजन ओके कराया है, इंजन में कुछ टेक्निकली समस्या आ गई थी, तब से ये 80 प्लस जाती है। और पिकअप भी हाई है इसका। और एवरेज की बात करें, इसका हमने फुल अप करवाया था कल पूरा। तो फुल अप करवाने का ये है कि ये पूरा ये फुल हो गया था इसमें, तो ये पूरी 5 साइन आ गए थे इसके। तो अभी फ़िलहाल साइन 0 हो गया, यानी कि जो लास्ट की होती है वो डिप करने लग जाती है ना, तो इसका मतलब ये चलिए समझ लीजिए कि ये रिजर्व में जा चुकी। और रिजर्व में यानी कि 150 किलोमीटर में रिजर्व में हो गई है। थोड़ा सा ये आइडिया लगेगा हमें कि आने वाले समय में कोई भी यदि फिलअप करवाते हैं, कुछ भी करवाते हैं, तो मेस्ट्रो एज 111 सीसी केवल आपकी टैंक में रिजर्व लगने से पहले 150 किलोमीटर चलेगी। हेलो, तो जी वापस आ गए हैं टोल यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर। और मौसम ने बहुत ही अच्छा साथ निभाया। बारिश तो पड़ी हल्की कनमिन, लेकिन काफ़ी हद तक सही रहा। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। तो जी यहाँ से टोल जो है 1 किलोमीटर है, जो दोराला टोल के नाम से जाना जाता है। दिल्ली से हरिद्वार के लिए एक NH58, 58 या फिर NH 334 भी बोला जाता है। और सबसे पहले भाई, यदि आपको ये थोड़ा सा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करें, कमेंट करना तो बनता है यार, तो करिए और जाइए। अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भाई। कंटिन्यू ब्लॉग तो आने में अभी थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, क्योंकि कम से कम 2 महीने बाद ये व्लॉग आ रहा है। तो बिल्कुल नेक्स्ट टाइम आपको बहुत अच्छा व्लॉग देंगे। यहाँ से 500 मीटर दूरी में और टोल प्लाजा रह जाता है, जो कि अपने को टोल देना नहीं है। तो ये मेरठ का बाईपास है। ये जो बाईपास करके दिल्ली जाते हो ना आप, इधर से हरिद्वार से आते हैं, तो इसका इधर से लेफ्ट राइट में आप मेरठ को चले जा सकते हो। लीजिए, ठंड हो गई, मौसम रात हो गई है और हमारा मैप भी नाइट मोड में आ चुका। फाइनली बुआ फूफा से मिलकर बहुत अच्छा लगा यहाँ पर दोराला में। और सीधा घर की डेस्टिनेशन है। और एक बार फिर से सभी को थैंक यू। अपने व्लॉग में यदि एंजॉय किया हो तो आप जरा एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और मिलते हैं एक और नए अगले व्लॉग में, एक नई चीज़ें लेकर, नया दृश्य लेकर। जब तक के लिए खुश रहिए, हैप्पी रहिए।